तुम हर कानून को एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हो कि आज मुसलमान के नाम हो रहा है, कल ईसाइयों के नाम पर होगा, जैनियों के नाम पर होगा, सिखों के नाम पर होगा, आदिवासियों की जमीन हड़प लेंगे। हम ये कभी नहीं होने देंगे। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा के अंदर ये शब्द अमित शाह ने कहा, अम्बेडकर 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 बोलना फैशन हो गया। आज हम हैं उस अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं और हम तुमसे कहलवाएंगे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मंच पर विराजमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हफीज सैयद अली अल हुसैन, साजदा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नमाज, जो इस महाविशाल सभा के मेन ऑर्गेनाइजर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम, हमारे गुलबर्गा के एमएलए कनीज़ फातिम साहिबा, हमारे सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड डी राजा, मंच पर विराजमान तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, नेतागण और इस सभा में संघर्ष की तैयारी के साथ जुटे हमारे बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से और मेरी पार्टी लाल झंडा पार्टी सीपीआईएम की ओर से सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और सलाम। हमारे भाई नदीम फारूक ने कहा, एक नारा दिया, साथ बोलो एक आवाज से, हम सब एक हैं। और इस एकता हमने देखा पहलगाम की उस आतंकी हमले के खिलाफ। सिक्योरिटी की फौज नहीं थे मेरे प्रिय साथियों, वहां जो लोकल कश्मीरी थे उन्होंने उस आतंकी हमले के खिलाफ, जो टूरिस्ट थे, निर्दोष टूरिस्ट थे, जिनका धर्म पूछकर उनको मारा गया, वो वहां के कश्मीरी थे। एक कश्मीरी ने अपनी जान गंवा दी उनकी बचाव में। वो थे जिन्होंने साबित किया वो नारा, बोलो हम एक हैं, एक आवाज से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक खड़े होकर बोले कि हम उसके खिलाफ हैं। मैं ये मानती हूं कि सरकार का ये प्रचार और उस प्रचार के बाद जो देश भर की एकता है, जो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की मांग है कि संसद का सत्र बुलाओ और संसद के सत्र में तमाम पार्टियों के बीच जो सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में है कि आतंकी हमला कैसे हुआ, कौन इसकी जिम्मेदार थे। 3.5 लाख वहां फौज मौजूद, लेकिन उस मैदान में एक भी सिक्योरिटी का फोर्स मौजूद नहीं था। लेकिन आज तक उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिली।
और यही एकता है जिसके कारण तमाम विपक्ष एक आवाज उठाकर बोले कि ये वक्फ अमेंडमेंट का जो काला कानून है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला जो काला कानून है, वो केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो हमारे देश की संविधान के खिलाफ है। और देश की संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले ये बीजेपी आरएसएस की सरकार के खिलाफ एक होकर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने आवाज उठाई। मेरे प्रिय साथियों, ये वक्फ काले कानून के खिलाफ हमारे पार्टी के नेता, जो हमारे सबसे उच्च समिति के सदस्य हैं, कॉमरेड मोहम्मद सलीम, उनका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख 5 मई को इस काले कानून के खिलाफ दोबारा बहस शुरू होगी। आप सबने सुना, ये संविधान के खिलाफ है। मैं चंद शब्दों में ये कहना चाहती हूं कि संविधान के कौन कौन से धाराओं की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। हमारे संविधान का धारा 26 है। धारा 26 के मुताबिक हर धर्म का ये अधिकार है कि अपने धार्मिक संस्थानों की बचाव कैसे चलाए जाएंगे, कैसे चैरिटेबल काम किया जाएगा, वो सब उसी कौम के साथी, उनकी जिम्मेदारी है और किसी के नहीं। इसलिए जितने मंदिर हैं हमारे देश में, जितने गुरुद्वारे हैं हमारे देश में, जितने चर्च है हमारे देश में, जितने जैन के मंदिर हैं हमारे देश में, वो सारे के सारे उसी कौम के आधार पर चलाया जा रहा है। लेकिन आज ये कैसा है और ये क्यों है कि मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ, जो इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही पूछा कि इस वक्फ बिल में ये प्रावधान बनाया गया है कि गैर मुसलमान उस वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। गैर मुसलमान उस वक्फ बोर्ड का कैसा वो इस्तेमाल किया जाएगा, वो तय कर सकते हैं। ये और कोई धर्म के संस्थान में ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बताओ, मिसाल दो, कौन सा हमारे देश के मंदिर है जहां गैर हिंदू उस बोर्ड को चला सकता है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं, जवाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल 26 का ये पूरा हमला है उसके ऊपर। एक और बात इसमें आती है, और वो बात ये है जो सबसे खतरनाक है, वक्फ बाय यूजर। सरकार कहती है डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद हम तय करेंगे ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, ये सरकार जानबूझकर ये कर रही है, क्योंकि जो जमीन है उस जमीन को वो हड़पना चाहती है। वक्फ के पास जो जमीन है, हकीकत ये है कि सरकार ने बहुत सारी जगहों पर
उस जमीन को हड़प लिया और उस जमीन को गरीबों के लिए नहीं, उस जमीन को अंबानी अडानी के लिए सौंपा जा रहा है। बंबई के अंदर कौन नहीं जानता है, एक बहुत बड़ा विवाद है कि आज बंबई की सेंटर में अंबानी का वो महल जो बना है वो वक्फ की जमीन पर है। उसका कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये लैंड ग्रैब है। जो जमीन है वक्फ की उसको सरकार ले लेना चाहती है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सवाल पूछा कि क्या 3000 साल पुरानी जो वक्फ है, क्या उसको तुम कह रहे हो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ? वो डॉक्यूमेंट का सवाल नहीं है, वो केवल उस वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। ये अगर कानून वापस ले लिया गया तो केवल मुसलमानों का नहीं मेरे प्रिय साथियों, इस देश के जो गरीब है, जो आदिवासी है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास सदियों पुरानी उस जमीन के वो मालिक है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर ये वक्फ बाय यूजर पारित हो जाता है, इस देश का कोई भी गरीब बच नहीं सकता है, उसकी जमीन बच नहीं सकती है। ये जरूरी है। और इसलिए हमने कहा कि ये जो कानून है, ये कानून आर्टिकल 26 के खिलाफ है, ये कानून आर्टिकल 25 के खिलाफ है। ये सरकार कहना चाहती है वो तय करेंगे कौन मुसलमान है, वो तय करेंगे कौन वक्फ कर दे सकता है। ये कौन है ये लोग? कहते 5 साल जो नमाजी है वही वक्फ कर सकता है। 2013 के कानून में ये स्पष्ट लिखा था कि जो भी वक्फ के लिए अपनी संपत्ति देना चाहता है उसका पूरा अधिकार है, वो मुसलमान हो या कोई और हो, कोई भी वक्फ के लिए अपनी संपत्ति दे सकता है। ये है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन उसको समाप्त करने के लिए ये सरकार समाप्त कर रही है। उन्होंने महिलाओं का नाम लिया। अरे हम तो महिलाओं को बोर्ड में बनाएंगे। अरे झूठ बोलने वालों की कोई लज्जा नहीं है। 2013 के कानून में कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, वो तय हो गया। लेकिन आज इस कानून में लिखा है केवल 2 महिलाएं होने चाहिए। और ये सब कर रहे हैं गरीब मुसलमानों के नाम। मेरे प्रिय साथियों, जो पार्टी की 240 एमपी में एक मुस्लिम नहीं है, जो राज्यसभा की 85 एमपी में एक मुसलमान नहीं है, जो 1658 इस देश की एमएलए में, बीजेपी की एमएलए में एक मुसलमान नहीं है, आज वो दावा करते हैं कि ये कानून से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। तुम मुसलमानों को अपनी टिकट नहीं दे सकते हो। तुम हर कानून को एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हो और दावा करते हो। हमारी ताजा घाव पर वो नमक छिड़क रहे हैं। इसलिए हम खड़े हैं आपके साथ। हम खड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर, सड़कों पर, सुप्रीम कोर्ट में एक ही आवाज को लेकर कि आज मुसलमान के नाम हो रहा है, कल ईसाइयों के नाम पर होगा, जैनियों के नाम पर होगा, सिखों के नाम पर होगा, आदिवासियों की जमीन हड़प लेंगे।
हम ये कभी नहीं होने देंगे। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा के अंदर ये शब्द अमित शाह ने कहा, अम्बेडकर 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 बोलना फैशन हो गया। आज हम हैं उस अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं और हम तुमसे कहलवाएंगे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। और यही है हमारी देश की एकता, यही है हमारी आवाज। और मैं एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ये उचित समझा कि इस मंच को एक धर्मनिरपेक्ष बढ़ाने का मंच के रूप में बढ़ाया जाए। हम उसके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।